This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल पे। नाज़रीन, 17% की कमी आ गई है हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में, और इस कमी की जो वजूहात बताई जा रही हैं वो न सिर्फ ये है कि कॉटन की कीमतों में कमी आई पिछले सालों में, साथ साथ ये कह रहे हैं कि जो डिमांड है हमारे टेक्सटाइल की वो कम होती जा रही है, ख़ासतौर से यूरोप और अमेरिका में। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ एनर्जी के शॉर्टेजेस हैं इसके वजह से हमारे प्रोडक्शन पे भी काफ़ी असर पड़ रहा है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए मैंने दावत दिया शब्बीर अहमद साहब को, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान बेडवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के और CEO हैं दिल नाश प्राइवेट लिमिटेड के। शब्बीर साहब, वेलकम टू द शो, थैंक्स फॉर टेकिंग योर टाइम ऑन दिस बिजी मॉर्निंग। ये जो कंसर्न शो हो रहा है कि हमारी इतनी ज़्यादा जॉब जनरेटिंग इंडस्ट्री टेक्सटाइल, जो कि मेजर जॉब जनरेट करता है, ख़ासतौर से आपका बेडवेयर, गारमेंट्स, यहाँ पे कम कैपिटल से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, इस पे जो ये डिक्लाइन आ रहा है इसकी क्या आपके नज़र में बड़ी बड़ी वजूहात हैं और इसको हम कैसे अरेस्ट करें? सबसे बड़ी वजूहत है जो ना, सबसे शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। ये आपकी कहते एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है, ये सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी है, बिकॉज वहाँ पर कहते बायर्स हैं। अच्छा। अभी हमारी हेमटेक्स हुई थी जनवरी में, सबसे बिगेस्ट इंटरनेशनल फेयर है, वहाँ पर यही बात है वेदर यू कैन डिलीवर द प्रोडक्ट्स और नॉट, डिलीवर द प्रोडक्ट का इशू एंड ऑन टाइम। अच्छा, बिकॉज वहाँ पर है ना हमारे कहते बेडशीट हैं या कितने डिजाइनिंग हो रहा है, सब कैटलॉग में छप जाते हैं। अच्छा। और एंड इट हैव टू डिलीवर एट द राइट टाइम टू द स्टोर्स इमीडिएटली। यानी यहाँ तो ये सिस्टम चल गया है जो ना कि स्टोर में पोर्ट से सीधा माल है स्टोर्स में जाता है, वहाँ पर वेयरहाउस खत्म कर दिया, बिकॉज वहाँ कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और एवरीबडी मतलब कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, और द वेयर हाउसिंग इज डन इन पाकिस्तान। अच्छा। और उसी वजह से यानी वी हैव टू बी वेरी एफिशिएंट। और यहाँ तक ये होता है जो ना हमारी अगर एक शिप मिस हो गया देन वी हैव टू शिप बाय एयर, by air, which is अच्छा, the cost is bear by you, by us, because we have committed। प्रॉफिट आपका क्या? सब प्रॉफिट गया और तो जेब से भी पैसा और निकल जाता है, अगर रेपुटेशन के लिए करना पड़ता है, मतलब वी हैव टू डू इट, मतलब मार्केट रखने के लिए। और वो यही कंसर्न है उनका जो ना, आप गैस नहीं है, फिर आप डाइंग प्रिंटिंग कैसे करेंगे, आप कपड़ा वीव कैसे करेंगे, और मतलब ऑन टाइम इज द मेन इशू, और इसी पर ना हमने रखना है। अभी कहते देखिए इस साल कॉटन की पैदावार बड़ी अच्छी हुई है पूरी एशियन कंट्री में, और ना इसमें हम अच्छा चांस ले सकते थे और अच्छी मतलब ना अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते थे, फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग बढ़ा सकते थे। अनलकली यूरोप अमेरिका में सबको पता है जो क्राइसिस है, और नेचुरली डिमांड भी कम है, और नेचुरली हमको दूसरी मार्केट में भी जाना चाहिए, और उसी वजह से हमारा कहता है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप खुश नहीं है उसकी परफॉर्मेंस? नहीं, आमतौर से लोगों को इंप्रेशन है कि दे आर डूइंग ए गुड जॉब। नहीं, कोई अगर जॉब कर रहा है फिर आपकी एक्सपोर्ट डाउन कैसे होती? और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे क्वेश्चन करते हैं, जो आप है ना भाई मेरे, एक्सपोर्ट अगर डाउन होती है इट अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, बिकॉज आपकी सब चीज़ें ना इफेक्ट आती है, आपकी मतलब ना एम्प्लॉयमेंट, लोगों का बेरोजगार हो जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट की है, मतलब ये चीज़ बने ना, घूम फिर के और चीज़ें तो अपनी जगह पे, लेकिन आप लोग इतने बड़े एम्प्लॉयर हैं, इतने ज़्यादा लोगों को जॉब देते हैं, उस पर इफेक्ट आना तो मुल्क को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। और इसी वजह से कहते हैं लास्ट ईयर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी सी, खाली अब डॉलर टर्म में बढ़ी सी, बिकॉज इट वाज ओनली ड्यू टू कॉटन प्राइसेस। अच्छा, जो कॉटन प्राइसेस इतना जंप लिया था, रॉ कॉटन 14,000 पे पहुंच गया, 14,000 पहुंच गई, मतलब क्वांटिटी टर्म में हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी थी। अच्छा, अगर क्वांटिटी टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ी थी फिर बड़ी अच्छी बात थी। अब इस साल देखें हमारी क्वांटिटी टर्म और वैल्यू टर्म, डॉलर टर्म में दोनों प्राइसेस एक्सपोर्ट डाउन का एक्सपोर्ट होता था एक जमाने में, अब 12-13 का आ गया। और ये आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ना डॉलर टर्म में कम हुआ, ये क्वांटिटी टर्म में भी कम हुआ। जी हाँ, तो ये बड़े कंसर्न, मतलब इसमें अभी गवर्नमेंट का इज अलार्मिंग बेल, उसको अभी आप देखिए बांग्लादेश की एक्सपोर्ट अच्छी खासी बढ़ी है। बांग्लादेश कितना करता होगा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट? बड़ा अच्छा खासा करता है बांग्लादेश। अच्छा। और ना बांग्लादेश की आप देखें जो ना सबसे बड़ा है वहाँ पर एडवांटेज है, यूरोपियन यूनियन ने उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया होता है, वो तकरीबन 10% का फ़र्क पड़ जाता है, 10% यूज। और प्लस है ना यहाँ पर हमारी कहते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत अच्छा खासा बढ़ गई है,
मगर बांग्लादेश में या कोई इन्वेस्टमेंट करता है वहाँ पर मतलब या इंडिया में देख लें, उसमें आप मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट में काफ़ी कम है। मतलब गवर्नमेंट ने वहाँ पर सब्सिडाइज किया हुआ इंटरेस्ट को, मतलब उसको जस्ट फॉर एक्सपोर्ट्स। और एक्सपोर्ट ना रहेगी, यहाँ भी तो शबीर साहब पहले होता था ना 7% पे एक्सपोर्ट, 2.5% एक्सपोर्ट रिफर 2.5-3% था, उसी में हम लोग काफ़ी हमारी इंडस्ट्री बंद हुई है। बिकॉज कब ये एक्सपोर्ट रिफाइंड 2.5-3% हुआ था, टेक्सटाइल डिवीजन आया था, और लोगों के का जो ये कोटा फ्री आ रहा है, डीजी में आ रहा है, उससे हमारी अच्छी खासी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उसी वजह से लोगों ने दबा के इन्वेस्टमेंट की। आप देखें काफ़ी मशीनरी वो टाइम इंपोर्ट हुई जी और काफ़ी मतलब लेटेस्ट आई और काफ़ी, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। फिर ग्रेजुअली फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ता गया, और नेचुरली लोगों ने अपनी को से बनाया हुआ था जो हम पे बैक उसी हिसाब से उसी बनाया था, जो है 2.5-3% या 4% या 5% तक चलो कर लेंगे, और यहाँ भी इंटरेस्ट रेट आपको 14-15% तक पड़ गया। अच्छा, और वो नेचुरली जो स्पेशल विंडो आप लोगों के लिए था एक्सपोर्ट का रीफाइनेंस, जो स्टेट बैंक बेसिकली फंड करता था जी, और कमर्शियल बैंक के थ्रू आप लोग अप्लाई करते थे, तो वो क्या विंडो खत्म हो गया? मैं है विंडो में वो इतना चार्म नहीं रहा है। कितना परसेंट पे है? अब एक्सपोर्ट रिफाइंड 10% है। 10%, कहाँ 2.5 और कहाँ 10? मतलब और फिर आप देखें एनर्जी कॉस्ट कितनी बढ़ी है, मतलब हर चीज़ बढ़ी है। मतलब आप यहाँ से बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, वहाँ से एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, प्लस एनर्जी कॉस्ट बढ़ाने के बाद और फिर आपकी एनर्जी है नहीं है, एक तो है नहीं, एक महंगी भी है। अच्छा, फिर एक और सबसे बड़ा मसला आता है जो ना, चलो हमारी फैक्ट्री में हम जनरेटर लगे हुए हैं, उसमें चलो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और लूज होता है और हमारी वेस्टेज काफ़ी बढ़ जाती है। उसमें मेन प्रॉब्लम आता है जो हमारे वर्कर्स हैं इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, रात को उनको नींद नहीं आएगी, उनके घरों में बिजली नहीं होगी, तो एक्सीडेंट होगा नेक्स्ट डे। और सुबह वो क्या एफिशिएंसी क्या दिखाएंगे, या गलती से वो उंगली कटवाएंगे अपनी, उंगली कहेंगे, एफिशिएंसी नहीं रहेगी अपनी, एनर्जी नहीं रहेगी बेचारे के पास। अभी आप देखें दुनिया भर में आप जाके वहाँ बिजली कभी जाती नहीं है। आप साथ में देखें दुबई देख लें, सवाल ही नहीं। मतलब आपकी बिजली है ना, मैं 13 साल रहा हूँ सऊदी अरेबिया में शबीर साहब, एक दिन गई थी 5 मिनट के लिए बिजली, तो तमाम इंजीनियर्स फायर हो गए थे। हाँ, एक बहुत बड़ा इवेंट था वो, सही बात है, में उसका नाम आता है 5 मिनट। तो ये तो तस्वर ही नहीं किया जा सकता आजकल के दौर में कि बिजली चली जाए या इस तरह के शॉर्टेजेस हो जाए, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग की जाती है हर जगह। यहाँ कोई प्लानिंग ही नहीं है। आप हैपहज़ार्ड तरीके से एक चीज़ को बढ़ाते चले जाते, दूसरी तरफ आप खाली नहीं करते। मुशर्रफ के दौर को इतना अच्छा माना गया कि जी ये हुआ वो हुआ, लेकिन उन्होंने एनर्जी की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अब एक और मसला चल रहा है, डिमांड बढ़ा दिया, सप्लाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। वही ये चीज़ मतलब होना चाहिए था, मतलब ये बिजली के मतलब दैट वाज द मेन थिंग, वो इसमें गवर्नमेंट ने वो टाइम में ना गौर नहीं किए है, और अभी भी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। चलो अगर पीछे हमने मिस्टेक की है, आइंदा के लिए अभी से है ना ये गिरा, हमें सबसे ज़रूरी है एनर्जी ना रहेगी आपको कुछ भी नहीं आएगा। और आपकी साहब, आपने बांग्लादेश को एक एडवांटेज जो है उसका जिक्र किया 10% का, जो अभी स्पेशल हमें एक वो मिला है ड्यू टू फ्लड, जो हमें स्पेशल एक्सेस मतलब अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, अभी तक कमेटी में जाएगा, और ना 2010 का फ्लड तो बहुत दिन पहले गुजर गया, मतलब अभी तक मिला नहीं है। उम्मीद है हो जाए। मैं उसमें सबसे बुरी बात है उसमें हमारे बेडवेयर आइटम नहीं है। अच्छा, बेडवेयर आप शामिल नहीं है इसमें, और उसमें वो होना है बिकॉज बेडवेयर में भी मतलब हमारे लीडिंग वो है, एडवांटेज आपको है, मतलब उसमें अगर होता है बड़ी अच्छी बात है। और बाकी वे आइटम उम्मीद है हो जाए, अच्छी बात है हो जाए। कितने आइटम्स हैं शबीर साहब उसमें? मतलब हैं अच्छे खासे आइटम हैं। अच्छा, गारमेंट्स हमारा एक और प्रॉब्लम उसमें यान भी है, यान हमारे नुकसान में जाता है। अच्छा, यान तो भेजना ही नहीं चाहिए, भेजना नहीं चाहिए, यान के उसमें है बिकॉज वहाँ पर ईस्ट यूरोपियन कंट्री में वहाँ वो काफ़ी वो है आपका वीविंग, उनको यान चाहिए, और नेचुरली हमारा सस्ता यान लेके फिर नेचुरली फिर देन दे विल बी एबल टू कम्पीट मोर विद अस, और वो हमारे लिए और नुकसान है। अच्छा, तो जैसे निटवेयर है वो अलाउड है उसमें? कुछ आइटम निटवेयर के भी हैं, कुछ आइटम है ना आपके टावल के भी हैं, कुछ गारमेंट भी है, कुछ आइटम। अच्छा, मगर बेडवेयर को बिल्कुल कम्प्लीटली बेडवेयर। अच्छा, बेडवेयर जो है आपका एरिया खास जो स्पेशलिटी है आपकी, उसकी जो ब्रेकडाउन हमारे पास मौजूद है, टोटल एक्सपोर्ट 13.8 बिलियन में से इसमें दिखाया गया है 2 बिलियन तकरीबन जो आपका है। तो हाउ डू यू सी इट कमिंग अप इन द कमिंग ईयर्स? मतलब 2010 का फिगर 1.7 का था जी, और मेरा अंदाज़ा है अभी इस साल का 2012 एंड होगा वही 1.7 तक आएगा, वापस आएगा। मतलब हमारा बेस्ट पीरियड बेडवेयर का एक्सपोर्ट हुई थी 2006 में। 2006 में कितना हुआ था? उसमें हमारी 2.1 बिलियन हुआ था। 2.1 बिलियन, और वो टाइम आपकी कॉटन प्राइस ही कम थी।
हाँ, कम प्राइस पे प्राइस पे मतलब 2.1 उसमें क्वांटिटी भी और अच्छी ये जो हम काफी है। 2011 का फिगर देख रहे हैं 2.085, उसमें आपके कॉटन के 3 गुना प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस बहुत ज्यादा थे। बिकॉज वो टाइम मुझे याद है जो ना 2.1 का 2006 में किया था, वो टाइम कॉटन की प्राइसेस आई थिंक कोई 3-4 हज़ार थी। मतलब 3-4 हज़ार कॉटन में की अगर प्रोडक्शन इस दफा कैसी हुई है? हाउ अच्छी डू यू खासी सी द प्राइस ऑफ कॉटन? मतलब ये अच्छी रहेगी और इसी 6,000 के लगभग रहेगी। अच्छा, और नेचुरली फिर एंड ऑफ ईयर बढ़ जाती है, बिकॉज वो सीजन ही लोगों ने सब मतलब कॉटन निकल चुकी खत्म हो होती जाता है खत्म तो हो इसलिए जाती वो शॉर्टेज हो और जाता है। लास्ट ईयर कैसे हुआ है एक्चुअली, मतलब इतनी प्राइसेस बढ़नी नहीं चाहिए थी। और हमारे कुछ इंडस्ट्री वाले लोगों ने इतना शोर शराबा किया और उसी से डिमांड वही लगा, जो बड़ी डिमांड है और स्पिनर्स उस पर एडवांटेज ले लिया, उन्होंने फिर और प्राइसेस बढ़ा दी। अच्छा, वो मतलब मगर ये वर्ल्ड वाइड भी तो बढ़ा ना, कहते हैं कि नहीं वो तो पैनिक, बिकॉज चाइना बोलते हैं चाइना बाय डिमांड एंड में पता चला चाइना में डिमांड नहीं थी, खत्म हो गई। अच्छा, मगर एकदम से डबल वर्ल्ड वाइड भी तो हुआ था ना प्राइस? हुआ था बना वो वहाँ फंड आपके वहाँ पे न्यूयॉर्क में आपके फंड मैनेजर्स हैं, वो कौन सा सट्टा खेल रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने उन्होंने करा। आपकी मार्केट को फ्लेयर अप किया होता, अच्छा, अच्छा, और कब फ्लेयर अप करके फिर आप पैसा बना के फिर निकल गए पीछे होके दे। उससे बहुत लोग तबाह हो गए। वो मतलब आप काफी लोग तबाह हुए, मैं जानता हूँ, ये जिन्होंने फंड कॉटन खरीदते गए वो इस सोच के कि जी अभी 20,000 पे जाएगा, कि ऐसा लग रहा था कि Because of कॉटन हैज बिकम समथिंग वेरी न्यूयॉर्क स्केर्स। न्यूयॉर्क मार्केट है वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करती है। वहाँ पर वही आपकी शेयर Speculation मार्केट बड़ा। स्पेकुलेशन में मतलब, और हमारे यहाँ लोग हैं उसी पे बेस करके वो प्राइसेस को वैसे ही कर लेते। अच्छा, वो आर्टिफिशियल था। कंप्लीट आर्टिफिशियल। अच्छा, अब एक बांग्लादेश के बाद एक और इशू पे मैं आना चाहता हूँ। अब मोस्ट फेवर्ड नेशन देने की बातें हो रही इंडिया से बहुत ज़्यादा, और इवन बात हो रही है टीडीपी की जो आप जिक्र कर रहे थे, उसके बारे में भी खबरें आई थी कि ट्रेड डेवलपमेंट पाकिस्तान का जो है और बांग्लादेश का जो है वो मिल के एग्जीबिशंस करेंगे, मिल के बहुत सारे रिसर्च में साथ देंगे। इस डेवलपमेंट को आप कैसा देख रहे हैं कि स्लोली वी आर ओपनिंग अप टुवर्ड्स इंडिया? अभी तो 1209 आइटम पे पाबंदी है, एंड ऑफ द ईयर ख़त्म हो जाएगा। एंड ऑफ द ईयर इज़ नॉट ए वेरी लॉन्ग टाइम, वी आर सिटिंग इन मार्च। इसको आप एज ए इंडस्ट्री, आप पर्टिकुलर आपकी अपनी फैक्ट्री है, आपका जो अपना कारोबार है, हाउ आपको कैसा, डू यू फील अनकंफर्टेबल विद दिस देखो फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड होनी चाहिए। अभी कहते हैं ये तो आपने एक जनरल बात कही, अपने बड़ा सोच अच्छी आपकी, बात है, अच्छी कोई बात फ्री है। नेचुरली यहाँ हमारे माल वहाँ जाए और वहाँ का माल यहाँ आए और उसी से कंपटीशन बढ़ता है। और नेचुरली मगर आपको फियर नहीं है कि आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी इस वजह से? मतलब उसमें अभी गवर्नमेंट में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में क्या काम कर रही है, अभी बातचीत क्या है इंडिया में, बट आई थिंक दे आर इन द राइट डायरेक्शन। मतलब इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए ना, इसके खिलाफ काफ़ी मूवमेंट भी चली, दिफाए पाकिस्तान वालों ने बड़ा हंगामा किया कि जी इंडिया से क्यों दोस्ती कर रहे हो, इंडिया हमारा दुश्मन है। उसके बावजूद कैबिनेट ने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया और ये कहा कि जी 1209 आइटम हम चलाएंगे दिसंबर तक, उसके बाद सब खत्म। यानी बेसिकली देयर विल बी नो बॉर्डर्स। सही बात है। 0 to 5% ड्यूटी तो WTO के अंदर नॉर्मल है। आप देखिए अभी हमारे बेडवेयर की आइटम है, इट्स ए गुड मार्केट फॉर इन इंडिया। इंडिया इज ए गुड। बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है जो हम अगर माल भेजते हैं वहाँ पर वो टेस्टिंग के लिए कलकत्ता जाता है लैब के लिए। मतलब ये इश्यूज है ना। और नेचुरली अगर ना नेचुरली अगर फ्री मार्केट हो जाए, नेचुरली इंडिया हैव टू बी एक्ट अकॉर्डिंगली। और इस पर हमारे हैं ब्यूरोक्रेट्स हो या मिनिस्टर साहबान हो, यानी वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट ऑल्सो, बिकॉज इंडिया कोई छुपी बात नहीं है, दे आर वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और इस पे क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स बड़े अच्छे लगाते हैं वो उसमें हमको वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। मुझे याद है सीमेंट जिस जमाने उन्होंने एक्सपोर्ट किया, बॉम्बे भेज दिया, वो पता चला वो कलकत्ता चला गया, वो टेस्ट हो ही रहा है। इस दौरान वो डैमेज दे दे के उनका तबाही हो गई। भाई आपने जब डिसीजन ले लिया कि पाकिस्तान से सीमेंट आएगा, सीमेंट में कौन सी चीज है? सही बात है, सीमेंट है क्या? यही चीज है ना। चूने को आप गर्म करो सीमेंट बन जाता है, तो उसको पीस दो तो सीमेंट बन जाता है। इसी तरह पे ये बेडवेयर है तो बेडवेयर है, पूरी दुनिया जा रहा है तो इंडिया जाएगा तो कोई खांसी चली जाएगी, उसके अंदर कोई बम लगा के छोड़ेंगे थोड़ी। तो उसको इतना ये तंग करते हैं। मगर अच्छा, सपोज के WTO का प्रेशर लाके, इंटरनेशनल प्रेशर, WTO ही को हम यूज कर सकते हैं कि वाई वी आर बीइंग, आवर एक्सपोर्ट्स आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड वेल वी आर अलाउइंग देम टू कम इन। तो अगर मामला सही हो जाते हैं टेस्टिंग वेस्टिंग का, जैसे अब सीमेंट का सही हो गया, एक दफा उनका टेस्ट हो गया। प्लस एक और बड़ा मसला है जो, चलो ये फ्री ट्रेड हो रहा है, फिर वीजा के रिस्ट्रिक्शन भी खत्म होने चाहिए साथ में।
बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। मतलब ये अगर नेचुरली फ्री ये ट्रेड तो हो सिर्फ जाती है, बिजनेसमैन का डिमांड नहीं है, हर पाकिस्तानी इंडियन का डिमांड है। मतलब अगर मैं माल वो बेचने यहाँ आते हम वहाँ जाएंगे, मतलब वीज़ा को इसे भी इशू वेरी क्विकली और सही, मतलब ये नहीं बार बार आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें और बार बार ये, और मेरे ख्याल में जो ना ये कितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए उस पर दे शुड ना रिस्ट्रिक्ट, जो ये साथ साथ ये वीज़ा का भी मामला को आप तय करें। अच्छा, जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मेरी बातें हुई हैं, वो कह रहे हैं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर किसी कारोबारी आदमी को सर्टिफाई कर दे, जैसे आप हैं, तो उसके बाद वीज़ा जो है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नहीं वो बात नहीं, ऐसा है नहीं फिलहाल नहीं है। और वो मल्टीपल की भी बात करते हैं वो मल्टीपल भी है, बातें हैं जो बड़ी बातें हैं, जो बिजनेसमैन को 1 साल का वीज़ा देंगे और मल्टीपल देंगे। अच्छा, उसमें रिपोर्टिंग नहीं होगी? हाँ, रिपोर्टिंग नहीं होगी, मगर प्रॉब्लम है कब देंगे। हाँ, जो तो हम अपने आइटम फ्री कर लेंगे, सब चीज़ आना जाना हो जाएगा और नेचुरली उसके मतलब हमको विजिट करना पड़ेगा, इंडियन को यहाँ आना पड़ेगा, हमको वहाँ जाना पड़ेगा। और आई विल से दोनों कंट्री को चाहिए वीज़ा रिस्ट्रिक्शन रिमूव करें। अच्छा, मतलब स्पेशली फॉर अ बिजनेसमैन। देखिए एक दफ़ा आप जैसे शबीर साहब है, यहाँ कारोबारी हैं, एस्टेब्लिश्ड आदमी हैं, उनको आप एक दफ़ा ड्यू डिलीजेंस कर लें, उनको 5 साल का वीज़ा दे दें, क्या प्रॉब्लम है? नेचुरली कोई शबीर साहब जाके वहाँ कलकत्ता में सेटल हो जाएंगे। सही बात है। या किसी गांव में जाके बैठ जाएंगे, भाई वो अपना जाएंगे आएंगे, जब जरूरत पड़ेगी जाएंगे आएंगे। पूरी दुनिया आपको देती है वीज़ा, नेचुरली, तो वो क्यों ना दे? इसी तरह हम इंडियंस को दे दें आफ्टर ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस करके कर दें, जो आपको एक दफ़ा दे दें, 5 साल का दे दें, 10 साल का दे दें। अभी आप देखिए यूके वाले हैं, वो 10 साल का देते हैं। बताइए, मतलब है ना, क्यों? वो अच्छी बात है, अपने फायदे के लिए देते हैं। बिकॉज बाद में कहते उनको पता है 10 जेन्युइन आदमी का हम ये दे दिया। हाँ, अब ना उनको इतना टाइम मिल रहा है, जो नॉन जेन्युइन आदमी को अच्छा चाहिए कर सकते हैं उसको। हाँ, वो टाइम उन लोग वहां लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शबीर साहब यहाँ पे जरा ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें डिक्लाइनिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पे और हमारे साथ मौजूद हैं शबीर अहमद साहब, जो कि पाकिस्तान बेडवेयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। शबीर साहब ने जो बात बताई वो ये है कि न सिर्फ हमारे डॉलर टर्म में हमारे एक्सपोर्ट में 17% का डिक्लाइन आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्वांटिटी भी हमारी कम हुई है। और क्वांटिटी की जो मेन वजह वो बता रहे हैं कि यूरोप अमेरिका की मार्केट स्लो डाउन हो रही है, उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। बेडवेयर के बारे में खासतौर से उन्होंने ये बताया है कि 2006 वाज वन ऑफ द गोल्डन टाइम्स फॉर देयर एक्सपोर्ट्स, जब 2.1 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था, जबकि कॉटन की प्राइसेस जो 3000 वगैरह हुआ करती थी। 2010 की जो फिगर है बेडवेयर की वो 1.7 बिलियन और 2011 की जो है 2.08 बिलियन है। उनका ये कहना है कि जो हालात चल रहे हैं उसमें शायद जो अब हम ईयर एंड करेंगे उसमें 1.6 बिलियन पे ये घट के चला जाएगा ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। जो सबसे बड़ा फैक्टर वो कह रहे हैं वो पावर शॉर्टेज है। उसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट, जो डिस्काउंटेड इनको पहले रीफाइनेंसिंग मिलती थी वो नहीं मिल रही, और जो कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ी है उससे उनको बहुत तकलीफ हुई है। शबीर साहब, बांग्लादेश के बारे में हमने वैसे जनरल बात कर ली और इंडिया के बारे में भी। ये एक चीज़ जो हम लोग सुनते रहते हैं कि ड्यू टू जो फैक्टर्स जो आपने बताया उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर भी आ जाता है, एक्सटॉर्शन भी आ जाता है, किडनैपिंग भी आ जाता है। बहुत सारे आपके टेक्सटाइल गारमेंट वाले से रिलेटेड बिजनेसमैन सुनते हैं कि दूसरे मुल्कों में चले गए, खासतौर से बांग्लादेश का बड़ा जिक्र आता है। ये बताइएगा कि बांग्लादेश में क्या अट्रैक्शन है कि लोग वहाँ जा रहे हैं, जबकि वहाँ ना कॉटन होता है, ना वहाँ धागा होता है, ना वहाँ बेसिकली वीविंग इंडस्ट्री भी ऐसा आई डोंट थिंक वहाँ इतना है। ये कोई 6-7 साल पहले मैंने एक डेलीगेशन ले किया था एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन बेडवे डेलीगेशन किया था। उसमें हमारे बड़े एक्सपोर्टर और छोटे एक्सपोर्टर कोई 10-12 मेंबर थे हम लोग, और उसमें मतलब ना शिपिंग के भी थे उसमें, जस्ट टू एक्सप्लोर बांग्लादेश में है क्या। 6 साल पहले की बात, 6-7 साल पहले। एंड हमारी बेडुएशन वो द फर्स्ट मतलब टीम लेके गए थे, और बाकी बाद में आपके चैम्बर वगैरह गए हैं मतलब। और वहाँ पर हमने एक सवाल किया उनसे बांग्लादेश पे, जो आपको हर वक्त आपका स्ट्राइक हड़ताल होती है,
जो हाँ, आपकी वहाँ फैक्ट्री- यूनियंस में बड़े स्ट्रांग थे। बड़ा वही है। उन्होंने बोला जो ठीक है इधर आओ, मीटिंग से हट के बोला जो विंडो पर ले गए, जो आप देखो वो एक कंटेनर जा रहा था, ट्रक जा रहा था, उस पर सामने लिखा होता है फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब अब वहाँ पर उनका एक सिस्टम बना लिया है, वेदर कौन सी ऑपोजिशन ग्रुप है या क्या भी है, और नेचुरली दे विल नॉट स्टॉप दैट एक्सपोर्ट। वो मूवमेंट ट्रक वो एक्सपोर्ट ड्यूटी में जा रहा है, उसको रोकना नहीं है, अच्छा। उसको पास करना है। और ट्रैफिक रुक जाएगी, वो वीआईपी ट्रीटमेंट वो उसको मिलेगा। बिकॉज जुलूस जा रहा है, उसको अब साइड देख के इसको, बिकॉज वो कहते हैं जो हमारा ब्रेड एंड लाइफ लाइन है। भाई इसी में, उसी वजह से आप देखें जो कभी ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ और आपके जापानीज कोरियन वगैरह वहाँ गए अपनी मशीनरी को बेचने के लिए, उन्होंने क्या किया, जो आपके गारमेंट की आपकी मशीनें वगैरह वहाँ पर वर्कर्स को ट्रेन अप किया। और आप देखिए इसी में बंगाली लोग काफ़ी गारमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, कोई डिपार्टमेंट स्टोर कहीं जाएँ, आप उठाएंगे आपको पीस मिलेगा बांग्लादेश का, मेड इन बांग्लादेश, और दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और अच्छा वहाँ पर इतना खासा एनर्जी क्राइसिस भी नहीं है, उनके पास गैस है, गैस वगैरह है, लेबर भी चीप लेबर है हमसे। अगर कंपेयर करें तो कितना, जैसे पाकिस्तान में एक वीविंग वाला आदमी जैसे है आपके रिलेटेड, वो कितना लेता होगा, और वही काम करने के लिए बांग्लादेश में कितने का मिल जाएगा? मतलब आई थिंक कोई 50% का फर्क है। 50%? बिकॉज वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। अच्छा। वहाँ पर अगर देखें ना फूड प्राइसेस ही कोई हमारे पाकिस्तान में कितनी बढ़ी हुई है, वहाँ बांग्लादेश में वो नहीं, इतना पूरा नहीं। फिर सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। वहाँ पर गोरे वगैरह आराम से फिरते हैं, हम भी आते हैं आराम से फिरते हैं, और यहाँ पर अगर गोरे आते हैं वो सबसे पहले, और यहाँ क्या पाकिस्तानी घबराते हैं। हाँ, मतलब आप अगर यही होता है ट्रैफिक लाइट में हम खड़े हुए हैं, कभी अभी कोई वारदात ना हो जाए, मतलब ये चीज़ फिर नेचुरली ये अफेक्ट आता है ना, लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बहुत बड़े अफेक्ट है। अभी जैसे कि एक्सटॉर्शन पे बड़ी हंगामा हुआ कराची शहर में, और फिर आपके फॉरेनर आते हैं, वो होटल में रहने में डरते हैं, वो बोल रहे प्राइवेट हाउस में जाकर रहते हैं। हाँ, ब्लास्ट के डर। वही फिर हमारी मीटिंग होती है दुबई में होती है, बांग्लादेश में मीटिंग होती है, बिकॉज वहाँ के डिज़ाइनर्स आना पड़ता है, फिर हमारे बायर हैं, दे डोंट कम टू पाकिस्तान, उससे हमारी और कॉस्ट प्रोडक्शन बढ़ जाती है, हमको अपनी पूरी टीम ले जाना पड़ता है वहाँ पर उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, और ये चीज़ें हैं ना, हैंडीकैप में आप लोग काम कर रहे हैं काफ़ी मतलब ये चीज़ है ना। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में एक और चीज़ सुनी है कि उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनाए हुए हैं, जहां अगर आप जाएं उनसे कहें कि जी मुझे एक प्लॉट चाहिए इतना बड़ा, और तो आप कब देंगे, तो वो एक टाइम देते हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी, उसमें तमाम फैसिलिटी लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हर चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं विदिन। अगर प्राइम मिनिस्टर के कोई ऑफिस है वो इसको मॉनिटर कर रहा होता है। सही बात, हम लोग गए थे, सही बात है, बड़ा सही बात है वहाँ पर, बड़ा ना मतलब वहाँ बांग्लादेश में एक्सपोर्ट के लिए दे ना, मतलब एक बनाया हुआ इसे ब्रेड एंड बटर, उसको हर हाल में करना है। अच्छा, यूनियन सब समझती है इस बात को, वो समझती है, उनको ये बोला दे विल नॉट स्टॉप। अच्छा, दे विल नॉट स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ मतलब ऑफ द, बाकी चीज़ों पे हो सकता है, बाकी करेंगे, बाकी रोकेंगे, दुकानें बंद हो जाएंगी आपकी, मतलब वो उस पर ये नहीं करेंगे। मतलब उसी वजह से आफ्टर हमारे वो डेलीगेशन के बाद काफ़ी इंडस्ट्री हमारी वहाँ पर गई है और चल रही है। बड़े अफसोस की बात है, हमारे यहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी हम तकलीफों में बैठे हैं, हमारे बिजनेसमैन मजबूर हो गए इन हालात में कि जाके दूसरे मुल्कों में जॉब क्रिएट कर रहे हैं। सही बात है, क्या किया जाए, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हम जो हालात पैदा कर रहे हैं उससे मजीद हालात और ख़राब होते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतनी ज़्यादा गुर्बत इस मुल्क में है कि आप जो बाहर ट्रैवलिंग करते हैं शहर कराची से निकल के, तो प्लस एक और प्रॉब्लम है, जो हमारे कहते हैं हमारे एम्बेसी वाले हैं, वो हमारे कोई फॉरेनर बाहर आते हैं, उनको वीज़ा भी बड़े 2 महीने का दे दिया, 1 महीने का वीज़ा दे दिया, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। हमारे बायर्स ने कंप्लेन किया, भाई मैं जो हमारे कहते हैं अभी यूके फ्रांस जर्मनी वगैरह, आपको वहाँ पर हम 2 साल का वीज़ा देते हैं, और आपकी गवर्नमेंट हमको देती है 1 महीने वीज़ा देती है। क्या बात है, ये क्या हमने अना का मसला बनाया हुआ है भाई, उनको तो रेड कारपेट बिछा दो, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट दो, उनको ना आप 10 साल का वीजा दे दो। क्या हुआ, ऑन अराइवल वीज़ा हो गया था, आई थिंक कोई 6 साल 8 साल पहले यूरोपियन कंट्री और कहीं से आते हैं पाकिस्तान में आते हैं, ऑन अराइवल वीज़ा होता था, फिर वो बंद कर दिया। चलो अगर बंद कर दिया सिक्योरिटी रीजन से, मतलब फिर वहाँ पर आप ड्यू डिलिजेंस करके आप उनको इमीडिएटली वीज़ा इशू करें। और अराइवल लॉन्ग टर्म के लिए दुनिया में होता है, कौन सा मसला भाई, जब आदमी अराइव करता है अपने 3-4 पासपोर्ट के साथ, उसको आप जब स्कैन करते हैं पता चल जाता है कि आदमी क्या है, क्यों है। सही बात। अच्छा, फिर एक और यहाँ मसला आ गया है एजो का, केमिकल का। यहाँ पर हमारी कुछ ना कुछ डाइस केमिकल की फैक्ट्रीज हैं, वो एजो फ्री केमिकल नहीं लगा रही,
और ये गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कम्प्लीटली सख्त गौर करे और इस पर कम्प्लीटली ये फैक्ट्री कोई ऐसा काम कर रही है उसको फैक्ट्री को कम्प्लीटली सील करे। बिकॉज अगर ये एक्सपोर्ट हमारा यूरोप अमेरिका में माल हो गया, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ अगर पकड़ा गया, वो हमारी टोटल एक्सपोर्ट पाकिस्तान से बैन कर देंगे। ये पॉइंट आप फिर से समझाएगा, मुझे खुद समझ में नहीं आया शुरू से। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, हम नेचुरली हमें बेडशीट और गारमेंट हो गए जो डाइंग प्रिंटिंग करते हैं और नेचुरली यहाँ पर हम डायर्स के पास भेजते हैं, केमिकल लगाते हैं। डायर्स के केमिकल में प्रॉब्लम वो डायर्स के केमिकल क्या करते हैं, वो सस्ता केमिकल होता है एजो वाला, उससे क्या होता है कैंसर। एजो वाला वो सस्ता केमिकल होता है। अच्छा, वो कैंसर प्रोड्यूस करता वो है। कैंसर प्रोड्यूस होता है। इसके लिए यूरोपियन यूनियन में पूरा लेजिस्लेशन किया, जो कोई अगर एजो वाली फ्री वाला केमिकल वो नहीं हुआ, हम उसको एक्सपोर्ट को बैन करेंगे। देयर वाज जेन्युइन रीजन फॉर दैट। दे आर जेन्युइन। और यहाँ हमारी यानी व्हाई द गवर्नमेंट इज स्लीपिंग ओवर इट, यानी इमीडिएटली मतलब गवर्नमेंट को चाहिए अवेयरनेस होना चाहिए। आना जो है ना इसीलिए जरूरी है। मतलब हमारी औरतें जाके बाजार से कपड़ा लेके आती हैं, अब क्या पता ये कौन सा केमिकल लगाया हुआ है और घर में बच्चे को कैंसर हो रहा है या खांसी हो रही है। मैं आपके यानी टीवी से मतलब ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लोगों को अवेयरनेस करें और गवर्नमेंट को अवेयरनेस करें, इसी फैक्ट्री को कंप्लीट सील करें। और ये हमारी बात आपने बताई है। और ये हमारे घरों में भी वो गारमेंट आ रहा है, लाइफ एंड डेथ सस्ता है होगा, जाहिर है वो ये चीज लाइफ एंड डेथ है मतलब। और ये यूरोप में कंप्लीट बैंड है। भाई यहाँ पे अभी केमिकल क्यों यूज हो रहा है, मतलब हमारे लीडर साहबान क्यों चुप बैठे हुए हैं, इस कंप्लीटली बैन करें। अच्छा, हमारे इज देयर वे टू आइडेंटिफाई दिस? यस है और आइडेंटिफाई हुआ है, एक दो फैक्ट्रीज का यूज करती है एंड हमारे कंप्लेन की है और लोगों ने कंप्लेन किया, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सील दोस फैक्ट्रीज। ये तो जहर बेच रहे हैं ये लोग, मुल्क की तबाह करने वाली बात कर रहे हैं। आप देखिए लाहौर में क्या होता है, कोई गोलियों से मामला, कोई लोगों की डेथ होगी और अभी कितने लोग हैं, ये साइलेंट किलर हो रहा है कैंसर का। और मैं आपकी बिजनेस प्लस के तवसत से ये मतलब आपको चाहिए जो ये अवेयरनेस क्लियर का है, जो ये मतलब ये डाइज इन कैपिटल यूज ना कितने करें। आपके ख्याल में ऐसे प्लांट होंगे जो ये इस तरह का गलत काम कर रहे हैं? मतलब हैं एक दो हैं, एक दो हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं है, मतलब कोई एक दो क्या है, मतलब वही चीज कपड़ा मार्केट में आ जाएगा और ये कैंसर है और कैंसर साइलेंट किलर। Why they are playing with the lives of the people of Pakistan? Why they are playing the lives with the workers? Because workers हाँ, जो बेचारा काम करेगा वो तो ज्यादा इफेक्टेड वही होगा। मतलब ये चीज है, मतलब ये चीज कम्प्लीटली पहले शुड बी बैंड। अच्छा, रंग को हमने कभी भी कैंसर इस पे नहीं है, क्लियर मैं आपको लेजिस्लेशन कॉपी देके और इस पे मैं आपको आपको इसकी लेजिस्लेशन और मैं आपको बोलूँ इस पर आप एक प्रोग्राम चलाएं जरूर, और ये आपकी नेकी होगी बड़ी अवेयरनेस की। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। कपड़े को कभी मैंने खौफ से नहीं देखा, आज से देखूंगा। मतलब ज्यादा रंग होगा उसको ज्यादा खौफ से देखूंगा। मतलब इसमें कोई कहते होते हैं ना कि लाल पीला वगैरह रंग वगैरह, उसमें ना मतलब उसमें ज्यादा उम्मीद होती है जो उसमें आ सकता है, उसमें ज्यादा होता है, हो सकता है। तो लाल पीले को अवॉइड करो। मतलब अवॉइड नहीं, मतलब अभी अच्छी हैं, दे डोंट यूज, मतलब अच्छी कंपनी है, मतलब आप देखें गुलाब लोग वो एजो फ्री हैं सारे, आईएसओ फ्री। मतलब किससे बताइए? आईएसओ, आईजेडो आईजेडओ फ्री होनी चाहिए, फ्री आइजो फ्री होना चाहिए। और इसमें आप मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अगले हफ्ते से एक प्रोग्राम करें जो इसमें अवेयरनेस करना चाहिए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इससे हमारे पूरे एक्सपोर्ट पे इफेक्ट आ सकता है। कंप्लीटली कहते फिशरी क्या हुआ था, यूरोपियन यूनियन फिशरी हाँ, इसी में बंद हुआ, आज तक बंद पड़ा हुआ है, आज बंद खुलता है, बंद होता है। और इसमें हमारे ना गवर्नमेंट को चाहिए इसको ये सख्ती से एक्शन। गवर्नमेंट का असल काम यही सब है और चीजों में वो इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा है। सही बात है। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में एक और मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। किसी जमाने में हमारे मुल्क का हिस्सा ही था और कहते हैं कि उसके अलग होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि वहाँ शुरू से मिडिल क्लास थी। शेख मुजीब वाज ए मिडिल क्लास पर्सन, और जबकि हमारे यहाँ जो लीडरशिप है वो हमेशा से वो रही है भुट्टो साहब और बुख्ती साहब और अपने आप को बड़े लोग समझने वाले मुजीबुर रहमान जैसे आदमी के साथ तो बैठना भी पसंद नहीं करते। तो आज़ादी के बाद वो कहते हैं कि अब जो उनका जो पार्लियामेंट है उसमें बेसिकली सब मिडिल क्लास ही हैं और अक्सर जो है ना वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो ये भी कहते हैं कि एक वजह है कि ऑल द फैसिलिटीज़ जो आप लोग एज ए एक्सपोर्टर जो भी वहाँ जाता है या वहाँ का है उसको वहाँ मिल जाती है, बिकॉज पार्लियामेंट इज़ विद देम। जबकि यहाँ के पार्लियामेंट में आप लोगों की कोई सही नहीं, यहाँ पर पार्लियामेंट जमींदार है, जमींदार है, मतलब आप लोगों को बात ही नहीं करता है, चाहे आप जितने बड़े फैक्ट्री के मालिक हो उनके लिए आप एक अच्छा मजे की बात बांग्लादेश की बात करें, जो मेरी स्कूलिंग भी बांग्लादेश में हुई है। अच्छा, आई वाज बोर्न इन बांग्लादेश। तो और मेरे हमारी इंडस्ट्री थी फादर की, ग्रैंडफादर की,
वो अच्छी खासी हम वो टाइम टेनरी में थे। टेनरी में थे, अच्छा। एंड वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट इन 10 लेदर गुड्स अच्छा। थ्रू पाकिस्तान, और ना अच्छा खासा एक्सपोर्ट करते थे। तो ये अलग हुआ तो फिर आप लोग इधर फिर अगला अलग हो यहाँ पर आए थे। मतलब आपने तो बड़ी आसानी है वहाँ जाना। वही बना मतलब अपना मुल्क को अपना मतलब एक वो होता है जो ना वाई नॉट यहाँ पर ही हमारे वर्कर वगैरह उनका भी हक है, यानी थोड़ा है ना मतलब इसके लिए हम जाते नहीं हैं। अच्छा, हाँ, तो ये अच्छा, ये आप समझते हैं कि जो पार्लियामेंट में इतना ज़्यादा आप जैसे लोगों का होल्ड होना, आप समझते हैं कि अगर इतना होल्ड होगा तो वो जो भी लेजिस्लेशन चाहिए होगा उसके लिए वो बना लेंगे आसानी मतलब से? हमारा यही है ना, हमारे बिजनेसमैन को चाहिए जो पार्लियामेंट में आए और वाह, आप voice- जबरदस्त बात की आपने। मतलब कब वॉइस वहीं पर आपकी रेज हो सकती है और वहीं पर जाके ये मतलब जो ना- शुरू से हमारे यहाँ प्रैक्टिस रहा, हमारे बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स आदम जी और इस तरह के लोग कहते थे सियासत से हमें ताल्लुक नहीं, नहीं आना ये गलत सोच है, नहीं आना चाहिए, है ना? इसी वजह से भुट्टो साहब ने उनका नेशनलाइज कर लिया, कुछ भी नहीं कर पाए वो। सही बात है। बट नेशनलाइज मतलब उल्टा किया हमारा। उल्टा क्यों? उनके देखिए ना, मतलब इतनी क्योंकि अच्छी इंडस्ट्री खला थी, था ना, मतलब वही खला था वो ना। टाइम सोशलिज्म का मामला था। नहीं तो सोशलिज्म का मामला तो अमेरिका में भी है, नहीं है। लेकिन वहाँ वो फाइट करते हैं ना। सही बात है। आपने कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस तो खरीद लिया, लाठी नहीं खरीदी। सही बात है। आपको लाठी की जरूरत है जी, बेकार मतलब चीज है लाठी। वो तो मतलब वो ये हमारी- सियासत जो है लाठी है। जी। आज आप देख लीजिए कि कराची के थोड़ा सा मिडिल क्लास फैमिली पार्टी है एमक्यूएम, वो फिर भी बिजनेसमैन और इस नहीं, तरह बड़ा के अच्छी लोगों के मतलब लिए है, मतलब वही- रेस करती है सही issues बात है। को। वो कोई उसकी मसले आते चलती हैं। नहीं, वो और बात है, सही बात क्योंकि है। जाहिर है सही बात है। मगर थ्रू आउट पाकिस्तान अगर बिजनेसमैन अपने आप को ऑर्गेनाइज करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रखें तो अपने प्रायोरिटीज को चेंज करवा सकते हैं हो पार्लियामेंट सकता के है थ्रू। पार्लियामेंट में अगर हमारी वॉइस आ जाएगी। हाँ, बहुत अच्छी बात हुई शबीर साहब। अगर आप प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह वो जो आपने केमिकल का कहा इस पर जरूर इंशाल्लाह मैं शो करूंगा, हो सकता है आप ही को बुलाया जाए इस सिलसिले में। नाज़रीन, डिक्लाइनिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल पे हमारी डिस्कशन आपने सुनी। शबीर साहब ने कहा कि ये जो डिक्लाइन है ये सिर्फ डॉलर टर्म में नहीं है, क्वांटिटी टर्म में भी है, और उसकी जो मेन वजूहत बता रहे हैं कि यूरोप में एक शॉर्टेज अब कमी आती जा रही है डिमांड की, और यहाँ जो पावर शॉर्टेजेस हैं, यहाँ जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए हैं, इसकी वजह से उन लोग काफ़ी तकलीफ में हैं। काफ़ी इनके साथी जो है बांग्लादेश वगैरह जैसे मुल्क चले गए हैं, वहाँ जॉब क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही, रेड कारपेट वहाँ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जबकि हमारे मुल्क में हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी भी कोई इज्जत नहीं है। जो भी गवर्नमेंट वाला चाहता है उनको जेल में बंद कर देता है या जलील कर देता है। वहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो मिडिल क्लास, वहाँ अपर क्लास को क्योंकि बहुत पहले ख़त्म किया गया था, फ्यूडलिज्म ख़त्म हो गया था बांग्लादेश में, इवन पाकिस्तान बनने से पहले ही, तो वहाँ एक मिडिल क्लास लीडरशिप थ्रू आउट चली आई। शेख मुजीब वाज जस्ट ए कॉमन मैन, और वही ट्रेंड अभी भी चल रहा है। मिडिल क्लास, थोड़े से अपर मिडिल क्लास वहाँ रूल करते हैं, पार्लियामेंट में उन्हीं का से है, वो जो मुनासिब समझते हैं वैसा कानून बनाते हैं। और आज बांग्लादेश इतना ज़्यादा आगे एक्सपोर्ट में निकल गया, हम कॉटन बनाने वाले मुल्क, धागा बनाने वाले मुल्क, कपड़ा बनाने वाले मुल्क, उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे। हमारे अपने ही बहुत ही मुहब्बल वतन लोग हैं ये, जो जैसे शबीर साहब हैं, वहाँ से आए और यहाँ आके इन्होंने बांग्लादेश को छोड़कर पाकिस्तान में मेहनत की। इस तरह के लोग भी मजबूर हो रहे हैं जाने के लिए। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, इसका अगर आप प्लीज़ हमें फीडबैक दें @feedback@businessplus.tv, तो बड़ी मेहरबानी होगी .pk, और इंशाल्लाह आपके फीडबैक के बेसिस पे हम जो अपने प्रोग्राम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।